हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल होंगे अपने अपने घरों में। दोस्तों, आज की एक रियल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एक शख्स जो कोठे पे जाता है और कोठे पे जाने के बाद एक महिला की फरमाइश करता है। उसके सामने करीब 20 से 30 महिलाएं उपस्थित होती हैं और उनमें से उसे एक का चुनाव करना होता है। वो बड़ी ही ध्यान से उन सुंदर महिलाओं को देख करके एक उसमें से बेहद ही सुंदर महिला को चुन लेता है और जब वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए इस कोठे के कमरे में जाता है तब वो एक ऐसा निर्णय लेता है, एक ऐसा डिसीजन लेता है जो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। दरअसल उसके सामने उसी की पत्नी होती है और वो कैसे इस कोठे पे पहुंच जाती है उसी की ये कहानी है। और उसके बाद जो पति करता है उस पत्नी के साथ, वो सुन करके आप भी इस पति को ज़रूर सैल्यूट करेंगे। ये जो शख्स है इसका नाम है साहिल और ये जो घटना है ये 2011 की है। बेंगलुरु की ये घटना है और जो साहिल है वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है बॉम्बे में। वो शादीशुदा तो होता है लेकिन बॉम्बे में खर्च इतना होता है, बॉम्बे में एग्जिस्ट करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो पहले जब जॉब ज्वाइन करता है मल्टीनेशनल कंपनी में तो उसे जब बॉम्बे के लिए रेफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तब वो वहाँ पे अपनी वाइफ को लेकर के नहीं जाता है। तो पहले डिसाइड करता है कि मैं खुद जाता हूँ। पहले तो वो जाना नहीं चाहता है लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी कि उसे मुंबई जाना ही पड़ता है। वो मुंबई चला जाता है और कुछ दिन अपनी पत्नी से फ़ोन पे ही बात करता रहता है। एक दिन अचानक पत्नी के पास फ़ोन आता है जिसका नाम तान्या होता है और ये जो तान्या होती है फ़ोन उठाने के बाद, पति से बात करने के बाद इतनी चहक उठती है क्योंकि उस दिन उसके पति ने तान्या से कहा था कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहती हो, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी टिकट बुक करा देता हूँ और तुम फटाफट बैग पैक कर लो और मुंबई आ जाओ मुझसे। 7 अक्टूबर 2011 की ये घटना है जब सुबह सुबह तान्या बड़ी ही उत्साहित मन से पूरी अपनी पैकिंग के साथ रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है और मुंबई की ट्रेन को पकड़ लेती है। मुंबई की ट्रेन वहां से रवाना होती है बैंगलोर से और वो करीब 1000 किलोमीटर का सफ़र था जिसको तय करने में उसे 15 से 16 घंटे लगने वाले थे। अपनी बर्थ वो देख लेती है, परख लेती है क्योंकि पहले भी वो इस तरह से ट्रेन की जर्नी कर चुकी थी। वो अपनी सीट पे जाकर के बैठ जाती है, अपनी लगेज वगैरह अच्छे से रख लेती है और वो फ़ोन करती है सबसे पहले अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को यानी सास ससुर को, बताती है कि मैं अच्छे से ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, मुझे सीट मिल चुकी है और मैं अब बॉम्बे की तरफ रवाना हो रही हूँ बैंगलोर से। उसके सास ससुर भी बहुत खुश होते हैं कि वो पहली बार जा रही है अपने पति के पास और इतने बड़ी शहर में। और तान्या का भी एक बहुत बड़ा सपना था कि उसे मुंबई घूमना था और ये बात साहिल को अच्छे से पता थी। फिर साहिल को वो फ़ोन लगाती है, जैसे ही सास ससुर से बात कर लेती है और बोलती है कि मैं अच्छे से ट्रेन पकड़ चुकी हूँ और मैं यहाँ से अब निकल चुकी हूँ। साहिल कहता है कि तुम वक्त वक्त पे कॉल करती रहना, अपना ध्यान रखना और किसी से भी बात ना करने की कोशिश करना और कोई खाना पीना कुछ भी तुम्हें ऑफ़र करे तो वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अब इतनी बात हो जाती है और फ़ोन तान्या रख देती है। उसके बाद तान्या कई बार उठ के बैठती है सीट पे, फिर लेटती है, फिर खिड़की के बाहर देखती है क्योंकि जर्नी काफ़ी लॉन्ग थी। सामने ही उसकी सीट के 2 शख्स बैठा होता है और उसे काफ़ी बारीकियों से उसके जो एक्टिविटी होती है, गतिविधि, उसको नोटिस करता रहता है। उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है और तान्या से बात करना शुरू कर देता है। पहले तो वो नाम पूछता है, फिर वो कहाँ की है वो पूछता है। तान्या भी पढ़ी लिखी थी, वो भी इस तरह के सवाल करती है और दोनों में ही छोटी मोटी बातें शुरू हो जाती है क्योंकि जब आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि आप आस पड़ोस में जो कोई पैसेंजर बैठा हुआ है उससे बात करना पसंद करते हैं और तान्या भी ऐसी ही थी। वो अक्सर किसी को भी अपना फ्रेंड बना लिया करती थी, बात करने में काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी थी। जब ऐसी ही बात होने लग जाती है तब तान्या अपने घर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर के आती है और वो निकाल करके खाने लगती है। उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये दोनों ही मुझसे बात कर रहे हैं, सामने ही बैठे हुए हैं, तो वो ऑफ़र कर देती है कि आपको भी कुछ चाहिए, बस ऐसे ही। और वो दोनों शख्स उसके खाने से शेयर कर लेते हैं जो भी वो खाती रहती है। उसके बाद कुछ दूरी पे जब वो 800 किलोमीटर, 850 किलोमीटर की जर्नी तय कर चुकी थी तब अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है दोबारा और बोलती है कि अब 150 किलोमीटर ही बचा हुआ है, अब मैं मुंबई पहुंचने ही वाली हूं। हस्बैंड भी काफ़ी खुश हो जाता है साहिल और बोलता है कि मैं
आपको लेने रिसीव करने रेलवे स्टेशन पे टाइम से पहुंच जाऊंगा। बस इतना सुनते ही सामने बैठे हुए दोनों जो शख्स थे वो तान्या को कुछ खाने का ऑफर करते हैं। तान्या मना नहीं कर पाती है, खा लेती है। उस समय वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। जो उसे ऑफर किया जाता है खाना उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन खाना खाने के बाद वो दोनों ही लोग इंसिस्ट करते हैं तान्या को कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी, क्योंकि बहुत देर हो गई है, बहुत लंबी जर्नी हम करके आए, तो चाय पी लेते हैं। तान्या मना करती रहती है, लेकिन फिर भी वो 3 कप चाय जो है वो खरीद कर ले आता है। अब वो तान्या को चाय पिलाता है और चाय पिलाने के बाद तान्या की जैसे ही आंख खुलती है कुछ समय के बाद, क्योंकि उस चाय में कुछ मिला दिया था उन दोनों ने, अपने आप को एक गाड़ी के अंदर पाती है। कार चल रही थी बहुत ही तेज़ रफ्तार से और चलाने वाला जो ड्राइवर शख्स था वो भी अनजाना था। ये दोनों ही व्यक्ति जो जिनसे वो बात कर रही थी ट्रेन के अंदर, वो दोनों ही उसके आजू बाजू बैठे हुए थे और दोनों ही से जब वो पूछती है लड़खड़ाती जवान में कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, क्योंकि उसको शक हो चुका था कि मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट चुकी है, तो वो दोनों ही शख्स में से एक शख्स उसे चाटा मार देता है और कहता है चुपचाप बैठी रहो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, अभी बिल्कुल अपनी जबान नहीं खोलना, नहीं तो मैं यहीं पे तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और वो डर जाती है क्योंकि कार चलती होती है। डर के सहम के वो बैठी ही रहती है, लेकिन अनकॉन्शियस रहती है। कार से उसे उतारा जाता है, तब एक ऐसी अजीब जगह वो पहुंच जाती है जहां का दृश्य काफ़ी भयावह था। वो एक रेड लाइट एरिया होता है, उसके एक कोठे पे उसको ले जाया जाता है। ले जाने का तरीका कुछ ऐसा था जैसे कि वो फैमिली मेम्बर ही हो। उसे ले जाने के बाद तान्या को वहाँ की जो कोठे की एक मालकिन होती है, और हर कोठे की कोई ना कोई एक मालकिन होती है जिसके अंडर में काफ़ी सारी औरतें लड़कियां जो होती हैं वो काम किया करती हैं, और जिसका नाम होता है सुनीता पुजारी। अब ये जो सुनीता पुजारी होती है ये उस लड़की का या फिर उस महिला का जो है वो एक पैसा जो है उसके लाने वाले साथियों को ऑफ़र करती है, यानी कि समझिए कि बोली लगाती है। 45,000 में उस महिला को बेच दिया जाता है। और दोनों ही जो होते हैं जो उसके साथ ट्रेन में बात कर रहे थे, अब वो महिला समझ जाती है कि ये दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हैं। वो लगातार गिड़गिड़ाती रहती है, लगातार रोती रहती है और बोलती है कि मैं मेरे पति से मिलने आई थी, तुम लोगों ने मुझे यहाँ फंसा दिया और मुझे मेरे पति के पास जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जो दोनों ही शख्स होते हैं वो कुछ सुनते नहीं हैं, पैर झटकते हैं, उसे मारते भी हैं और दोनों वहाँ से पैसे लेकर रवाना हो जाते हैं। अब ये जो वहाँ की महिला थी जो कोठे पे रहती थी, उस महिला का कहना था कि अब तुम यहाँ पे मेरे अंडर हो, मैं जैसा बोलूँगी वैसा करना है और तुम्हें यहाँ पे जो बेच के गया है उसके पैसे को तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ जो गंदा काम किया जाता है वो तुम भी करोगी आज से। वो मानती नहीं है, लगातार चीखती चिल्लाती है, उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और आमतौर पे ऐसा होता भी है जब आप हिस्ट्री देखेंगे इन कोर्टों की। अब जब उसे बंद कर दिया जाता है, उसे खाना पीना नहीं देते, उसके हाथ पाँव को एक कुर्सी से बांध देते हैं और उसके मुंह को भी बंद कर देते हैं एक कपड़े से, ताकि वो चीखे चिल्लाए नहीं। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही करते करते बेचारी बेबस हो जाती है। उसके बाद कोठे पे जो अन्य लड़कियां होती हैं उसको ये महिला सुनीता पुजारी जो होती है वो कहती है समझाओ और इसे कहो कि इसे ये काम करना ही पड़ेगा, इससे यहाँ से निकलना इसके लिए नामुमकिन है। लड़कियां जाती हैं, उसकी बदहाली देखकर वो सभी कहती हैं कि हम भी ऐसे ही यहाँ चुंगल में फंस गए हैं और यही काम कर रहे हैं जो ये महिला कहती है, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए वरना ये तुम्हें मार डालेंगे। महिला बहुत बेबस हो जाती है और फिर वैसे ही सज धज के जैसे वहाँ अन्य महिलाएं थी, उनके बहुत ही अधनंगे कपड़े थे, इस तरह के उटपटांग मेकअप थे जो कि किसी भी मर्द को आकर्षित करने के लिए काफ़ी थे। ऐसे सज धज के उसे भी परोस दिया जाता है। जब उसे आदमियों के सामने रखा जाता है तब एक आदमी उसमें से उसको पसंद करता है और कमरे में लेकर के जाता है। पहले वो उससे बात करता है और वो बहुत ही ज़्यादा उस समय रोने लगती है, अपनी आवाज़ों को दबा करके वो रोती ही चली जाती है। वो आदमी पूछता है कि क्या दिक्कत है, मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है, तुम्हें छुआ भी नहीं है, फिर तुम क्यों रो रही हो। उसका कहना होता है मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मैं मेरे पति से मिलने आई थी, वो यहाँ पे काम करते हैं और इन लोगों ने मुझे ऐसा ऐसा करके यहाँ पे बेच दिया है। अब वो इंसान अच्छा था, उसमें कुछ इंसानियत थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम बताओ मुझे मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
वो जो थी तान्या, वो नंबर देती है साहिल का, अपने पति का, और कहती है आप प्लीज़ मुझे इनसे बात करा दीजिए। अब फ़ोन से जो उसके सामने जो बैठा हुआ शख्स था उस कमरे में, वो नंबर लगाता है उसके पति को और कहता है आपसे एक महिला बात करना चाहती है, और जिसका नाम तान्या है। इधर पति की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, काफ़ी बेहाल था वो, क्योंकि इसकी पत्नी का नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही बता रहा था। वो स्टेशन मास्टर से भी कांटेक्ट करता है, बेंगलोर में जाता है, सीसीटीवी भी चेक करवाता है, वहाँ से उसकी बीबी तो निकल जाती है, लेकिन वो कहाँ गई उसको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि बॉम्बे की जो स्टेशंस होती हैं वो कितनी भीड़ भाड़ वाली होती हैं वो तो आपको पता ही है। बॉम्बे एक बहुत बड़ी सिटी है, हजारों करोड़ों लोग यहाँ पे रहते हैं और न जाने कितने लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं डेली। तो उसकी बीबी का पता नहीं लगता है, वो बहुत चिंता में रहता है, बहुत परेशान हो जाता है। जब 15 दिन बाद उसे कॉल आता है तब उसकी जान में जान आती है। वो पहली बार अपनी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी बेतहासा रोती रहती है और कहती है कि मैं यहाँ इस तरह से फंस गई हूँ। उसके बाद वो उस आदमी से बात करता है जिसके नंबर से वो कॉल लगाती है। वो वहाँ का एड्रेस पूछता है कि ये कहाँ पे, किस रेड लाइट एरिया में, किस जगह पे है ये, वो सब कुछ उसके साथ शेयर कर देता है। उसके बाद वो व्यक्ति तो वहाँ से चला जाता है बिना उसकी पत्नी को छुए हुए। नेक्स्ट ग्राहक बन के उसका पति ही उस कोठे पे आता है। वो तमाम वहाँ की महिलाओं को रिजेक्ट कर देता है और लास्ट में उसकी जब वहाँ की जो सुनीता नाम की औरत थी, वो कहती है कि इसे कोई पसंद नहीं आ रहा है तो इस ग्राहक के सामने नई लड़की को लाओ जो अभी अभी आई है कोठे पे। तो जब उसकी पत्नी को सामने लाया जाता है, उसकी पत्नी सर झुकाकर और कुछ भी बोल नहीं पाती है। वो पति बोलता है, साहिल बोलता है कि मुझे यही महिला चाहिए। फिर वो उस कमरे में जाता है। कमरे में वहाँ पे दोनों पहले तो वो बहुत रोती है, उसके बाद अपनी पूरी कहानी बताती है। उसका पति बड़ी ही इत्मीनान से सब कुछ सुनता है। उसके बाद अब वो सोचता है कि यहाँ से निकलने के लिए या फिर तुम्हें निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो गुंडे भी होते हैं, तुम्हें निकालने की कोशिश करूँगा तो वो हम पे हमला कर देंगे। उसका पति उस समय इतनी ज़्यादा बुद्धिमानी का परिचय देता है, अगर कोई और होता तो अपनी पत्नी पे लांछन लगाता, उसके साथ रहना नहीं चाहता और उसे छोड़ देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। उसे इतना विश्वास था, इतना ज़्यादा उसके प्यार पे विश्वास था कि वो अपनी पत्नी की पूरी भावनाओं को समझते हुए पुलिस स्टेशन पे कॉल लगाता है। वो सारी घटना को पुलिस से साझा करता है और पुलिस आनन फानन में अपनी टीम के साथ इस कोठे पे रेड करती है। जब रेड करती है तो एक कमरे में दोनों ही पति पत्नी भी मिलते हैं और बाकी अन्य जो लड़कियां इसी तरह से फंस गई थी उसे भी इस कोठे के चुंगल से बचा ले जाती है। इस पति को बहुत ही ज़्यादा सैल्यूट करना चाहिए। इस पति का जो कारनामा है, जो इसके निर्णय की क्षमता है, वो अपार है, क्योंकि अगर कोई इसके जगह पे होता तो शायद कोई गलत निर्णय भी ले सकता था। अब आपकी इस कहानी के ऊपर क्या राय है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर ऐसी ही सच्ची घटना पे आधारित कहानियों को देखना या सुनना आप पसंद करते हैं। मेरा नाम पूजा है। अगली किसी रियल कहानी के साथ, रियल स्टोरी के साथ मैं फिर से आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करूँगी जो आपको बहुत पसंद आएगी, रोचक लगेगी। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।